ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पूर्व श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग यानी कि साध्यरूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का आरंभ करते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24। संकल्प प्रभवान कास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात भगवान कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से तथा इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर व्याख्या जो रामसुखदास जी ने श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी नामक ग्रंथ में समझाई है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, जो कि 6ठे अध्याय के पहले से 9वें श्लोक तक समझाया, वही स्थिति सगुण साकार भगवान के ध्यान करने वालों की, जो कि 6ठे अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में बताया, तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। ये बात 6ठे अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक बताई। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले को भी वही स्थिति होती है, यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती है, उस स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब है, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा होता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हो चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी उसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। फिर शब्द है अशेषतः। ये पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज यानी कि सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है, अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। फिर है मनसैवान्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, इन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले। अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले। फिर शब्द है समन्ततः। ये कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बढ़ाई, आराम आदि की तरह किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। पहले स्फुरणा होती है,
फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो पर संकल्प न हो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।